फिलहाल बहुत दिल डरता है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सब सही चल रहा है। हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम। हाँ, मैं बस आपसे यही कह रहा था कि इंशाल्लाह डैप आपको बहुत अच्छी लगेगी। ऑल राइट, ठीक है ठीक है, ओके ओके, बाय। सर ये लीजिए, ये आपके लिए। मिठाई? जी, किस खुशी में भाई? अल्लाह के हुक्म से तीसरा बेटा हुआ मेरे घर। ओ, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक सर। ऑफिस में खिलाई सबको मिठाई? जी सर, अभी खिलाता हूँ जाके। टिश्यू भेजना। ठीक है सर। अल्लाह ने 3-3 बेटे दे दिए हैं, हालांकि शायद इसकी इतनी हैसियत भी नहीं है कि ये उन्हें पढ़ा सके। और मेरे पास सब कुछ है, लेकिन नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं। अगर मेरा कोई बेटा नहीं, बेटियां हैं, तो क्या मैं खुशनसीब नहीं? नहीं नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटियां मेरी जिंदगी हैं, मेरे घर की रौनक है। अम्मी ने नाश्ता करने से तो मना कर दिया, उनके लिए दलिया बना देती हूँ। बेचारी सोई आपा, सिर्फ बेटा ना पैदा करने पे उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली। आखिर ये मर्द शौहर बनकर अपने आप को औरत का हाकिम क्यों समझने लगते हैं? अम्मी ठीक कहती हैं कि बेटा पैदा करने की जिम्मेदारी अकेली औरत की नहीं है, मर्द की भी है, मगर सजा तो अकेली औरत ही भुगतती है, हमेशा। आज मेरा बर्थडे और रमीज ने जाते हुए मुझे बर्थडे विश भी नहीं किया, और ऊपर से ये दुआ और शिफा भी। छुट्टी कर ली, जो भी हो। रमीज आज का दिन कैसे भूल सकते हैं? चलो भाई, दलिया बनाओ। आज का दिन कैसे भूल सकता हूं, मगर अपनी बेटियों से भी तो प्यार करता हूं। आज वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हैं। मगर आप ही हम रूम डेकोरेट कैसे करेंगे? ये मामा को तो पता चल जाएगा। हम मामा को कहीं बाहर भेज देंगे, क्यों दादी जान? हाँ भाई, मैं अपना कोई जरूरी सामान मंगवाऊंगी और तुम्हारी अम्मा को भेज दूंगी बाहर, ठीक है? और मामा ने मना कर दिया तो क्या होगा दादू? आइडिया, क्यों ना पापा से हेल्प ले? हमने अपना प्लान तो उन्हें बताया हुआ है। गुड आइडिया। दादू जान जल्दी से बाबा को फोन करे, कहीं वो घर ना पहुंच जाए। भाई मेरा बच्चा है तो सुकड़ा दुबला पतला, लेकिन है ज़हीन। अब तुम्हारे बाबा को फोन करके कहती हूँ कि सारा सामान लेते हुए आए, ठीक है ना?
जी अम्मी। हाँ रमीश, हाँ बेटा देख सारा सामान ले लेना, भूलना नहीं, लिस्ट चेक कर ली? हाँ हाँ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है, खामोशी से आना, सरप्राइज देंगे उसको। हाँ ठीक है, जैसे आपका हुक्म। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। गुड डैडी, जीनियस। क्या गिफ्ट लूं तुम्हारे लिए? डन। अम्मी, ये घर में अंधेरा क्यों है? तो जाने सब कहाँ गए? अम्मी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा मेरी आंखें तो खोले। अरे आंखें क्यों बोलूं? सरप्राइज में आंखें बोलूं तुम्हारी? चलो सीधे। रमीज में गिर गई तो? मैं हूं ना तुम्हें बचाने के लिए। मैं गिर जाऊंगी। हूं ना, क्यों गिरोगी तुम? आ जाओ आ जाओ। मुझे लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी। अरे मैं हूं ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आप लोग को याद था? हम आपकी बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? बहुत प्यारा है। है ना? थैंक यू। चलो केक काटते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो जल्दी से पकड़ो। Happy birthday, dear Sabine. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच। अभी नहीं, एक सरप्राइज और है मेरे पास तुम्हारे लिए। थैंक यू। थैंक यू। आंखें नहीं खोलना, ठीक है? ब्रेसलेट लग रहा है मुझे। देखो क्या है ये। ये तो बहुत प्यारा है ना? जी। कुछ याद आया? हाँ ये तो वही है। जी हाँ, जो आपने पसंद किया था और मैंने इनकार कर दिया था, फिर बाद में खामोशी से जाके खरीद लिया मैंने। आज का दिन मेरे सारे घर वाले मेरे खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ रहे। जी जनाब, बिल्कुल। लेकिन ये सारी साजिशें आपको खुश करने के लिए थी मैडम। थैंक यू सो मच रमीज, थैंक यू सो मच। देखिए मैडम, मोहब्बत अपने बदले सिर्फ मोहब्बत मांगती है और कुछ भी नहीं। ये सारी मोहब्बत आपकी है, सिर्फ और सिर्फ आपकी। रमीज, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके जैसा साथी मिला। मुझे लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली, जिसने इस घर को जन्नत बनाया, मुझे 2 प्यारी प्यारी बेटियां दी और मेरी माँ को एक बेटी का प्यार। ऐसा आपको बेटा नहीं दे सके। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? देखो, अगर मेरे नसीब में बेटा हुआ तो इंशाल्लाह अगली बार हो जाएगा, वरना मुझे तो मेरी बेटियां बहुत प्यार करती हैं और मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। अच्छा बताओ, ब्रेसलेट पसंद आया? बहुत अच्छा है। हाँ सबीन, कैसी तबीयत है तुम्हारे अब्बा की अब? वो तो बहुत खुश हैं। कमाल अंकल उन्हें वापस आने नहीं दे रहे। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया,
अब वो वहां रहेंगे ना तो खुश बहुत रहेंगे। दरअसल बात यह है कि कमाल अंकल के 2 बेटे हैं और दोनों अब्रॉड में सेटल हो गए हैं। एक बेटी है यहाँ पे जो आती जाती रहती है और वो खुद तो रिटायर है, तो अकेले पड़ जाते हैं। जब भी बाबा उधर जाते हैं ना तो कमाल अंकल और बाबा मिलके बहुत एंजॉय करते हैं, इसलिए बाबा को वो आने ही नहीं देते। और अम्मी, अब ये माली वाले काम ना आप मत किया करें, आपके घुटनों में दर्द हो जाता है। क्या करूं बेटा, ये माली को देखो ना, पैसे ले जाता है महीने के महीने और काम नहीं करता, इसलिए मुझे कुछ करना ही पड़ता है। और अब तुम एक काम करना, इस महीने उसे मुझसे पूछे बगैर पैसे नहीं देना। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं दूंगी, लेकिन अब भी आप ये मालियों वाले काम नहीं करेंगे। अच्छा, ये तुम आज सब्जी किस खुशी में काट रही हो? रात को डिनर पे नहीं जाना है तुम्हें? रखे रखे खराब हो रही थी, मैंने कहा काट के रख लेती हूँ, कल चढ़ा लूंगी। लेकिन बेटा ये आलूओं को पानी में डाल के रखना, वरना ये वैसे ही काले हो जाएंगे। ठीक है अम्मी, ऐसे ही करूंगी। आप जाएं नमाज पढ़ लें, दुआ शिफा आती होंगी, फिर मैं खाना लगाऊंगी। बिल्कुल सही है। लाओ ये मेरी तस्बीह पकड़ाओ मुझे। शाबाश, फोन भी दे दो। इस उम्र में भी बताओ, फोन पकड़ के जाना पड़ता है हम औरतों को। आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? मामा मेरा दिल नहीं कर रहा था। हाँ, मामा आप ये मिठाई दे। ये कहाँ से आई? मामा वो मेरी फ्रेंड है ना सोनिया, अल्लाह मियां ने उसे प्यारा सा भाई भेजे। मामा इतना प्यारा दिल चाह रहा था कि उसे गोद में उठाकर भाग जाऊं। मामा हमारे यहाँ भाई कब भेजेंगे अल्लाह मियां? सोनिया ने कहा कि वो रोज अल्लाह से दुआएं करती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें प्यारा सा भाई दिए। आप ही आज से ना हम दोनों भी अल्लाह मियां से मिलके दुआ करेंगे, फिर आप देखिएगा अल्लाह मियां हमें भी प्यारा सा भाई देंगे। यस, अगर हम भी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो वो भी हमारे यहाँ प्यारा सा भाई भेजेंगे। क्यों मामा? मामा बोले ना। क्यों नहीं? अल्लाह मियां तो बच्चों की दुआ सुनते हैं ना। मगर बेटा, बहन हो या भाई, जो भी हो, सब अल्लाह के भेजे हुए गिफ्ट होते हैं। तो अल्लाह ताला जो भी भेजते हैं हम उसे प्यार से कबूल करते हैं। चलो अब तुम दोनों जाओ, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, बाबा आएंगे तो हम डिनर पे जाएंगे। सही है, जल्दी से। और इसका होमवर्क कंप्लीट कराने में हेल्प करना, ठीक है? चलो जल्दी से, भागो 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 भागो। आज से ना हम दोनों भी अल्लाह मियां से मिलके दुआ करेंगे, फिर आप देखिएगा अल्लाह मियां हमें भी प्यारा सा भाई देंगे। कोई तो वजह होगी सलमान, मैं पिछले 3 महीने से देख रहा हूं तुम्हारी परफॉर्मेंस तो डिक्लाइन करती चली आ रही। बस बॉस, कुछ दिनों से काम में दिल नहीं लग रहा था, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोबारा शिकायत का मौका ना दूं। तुम्हारा काम में दिल नहीं लग रहा, ये तुम कह रहे हो सलमान, जिसने हमेशा काम को सबसे पहले तरजीह दी है? दे रहा था जब तक शादी नहीं हुई थी। क्या मतलब जब तक शादी नहीं हुई थी? शादी का काम से भला क्या ताल्लुक? पहले लाइफ में सुकून था, अब नहीं। और जब तक जिंदगी में सुकून ना हो, कोई भी काम तरीके से नहीं हो सकता। तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शादी के बाद तो जिंदगी में एक ठहराव आ जाता है, तरतीब आ जाती है। मगर मेरी जिंदगी बेतरतीब हो गई है सर। अम्मी को बीवी से मसले, बीवी को अम्मी से मसले। 4-5 बार अम्मी से लड़के महके जा चुकी है। फिर अम्मी मुझे ज़बरदस्ती भेजती है कि जाके लेके आओ, फिर उसे ज़बरदस्ती लाना पड़ता है। और जब घर में रहती है, टीवी और कंप्यूटर से ही फुर्सत नहीं मिलती, सारा काम अम्मी को करना पड़ता है। लेकिन वो बेचारी भी इस उम्र में कितना काम कर सकती है। घर जाता हूँ तो घर फैला हुआ होता है, ना अम्मी की कोई खिदमत करने वाला होता है। तो फिर आप ही बताएं सर, मैं अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कैसे करूँ? मगर मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि दोबारा आपको शिकायत का मौका ना दूँ। ये फाइल ले जाओ। अम्मी को बीवी से मसले, बीवी को अम्मी से मसले। 4-5 बार अम्मी से लड़के महके जा चुकी है।
और जब घर में रहती है टीवी और कंप्यूटर से ही फुर्सत नहीं मिलती। सारा काम अम्मी को करना पड़ता है। घर जाता हूँ तो घर फैला हुआ होता है, ना अम्मी की कोई खिदमत करने वाला होता है। मेरी ज़िंदगी बेतरतीब हो गई है सर। देखो मेरी बात सुनो, आप लोग की बात बिल्कुल ठीक है। आप लोग शरारत करना चाहते हैं, शरारत भी करें। शरारत तो बचपन की खासियत होती है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी शरारत से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बाबा मैं तो शरारत नहीं करती। तुम अच्छी हो इसलिए। अब तुम दोनों मेरी बच्चियां हो और दोनों बहुत अच्छी हो। आपी रमशा तो गंदी बच्ची हो ना, वो हम सबको तंग करती है। किसी की बुराई नहीं करते, बल्कि इंसान को अपने अंदर की बुराई देखनी चाहिए और उसे दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है? ठीक है मामा। अम्मी को बीवी से मसले, बीवी को अम्मी से मसले। घर जाता हूँ तो घर फैला हुआ होता है, ना अम्मी की कोई खिदमत करने वाला होता है। मेरी ज़िंदगी बेतरतीब हो गई है सर। भाई मुझे तो लगता है कि आज सिर्फ बातों से ही पेट भरना पड़ेगा। अरे भाई ऑर्डर तुम लोग को करना है, तुम लोग बताओ ना क्या खाओगे। मैं तो बेचारा सिर्फ बिल पे करूंगा। तौबा है वैसे रमीज, इतनी सी बात के लिए ना आप बेचारे बन गए। कितनी मुश्किल से कभी आपको मौका मिलता है कि आप हम लोगों को खाना खिलाएं। बिल्कुल ठीक कहा मामा आपने। मामा आप बाबा का बहुत सा खर्चा करवाइएगा। एक तो तुम तीनों माँ बेटियां बिल्कुल एक हो जाते हो, मुझे अकेला छोड़ देते हो। तो आप हमारे मद्दे मुकाबिल आते ही क्यों हैं? अच्छा प्लीज अब आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, आइंदा नहीं करूंगा। अब आप बताइए खाएंगे क्या आप लोग? क्या खाओगे जल्दी से सोच के बताओ। आइसक्रीम्स के अलावा, आइसक्रीम तो हम बाद में खाएंगे ना। आप जानते तो हैं अब्बा को नहीं मानेंगे। तुम मनाओगी ना उन्हें, वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। इस मामले में नहीं मानते। अरे यार इस सदी में भी वो इस तरह से सोचते हैं। दामाद, बेटा, बेटे का ससुराल। भाई कोई भी जमाना हो, मेरे अब्बा ऐसे सोचते हैं। ठीक है, इस बार जब वो आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा, बल्कि मैं खुद जाऊंगा उनसे बात करने। अच्छा हाँ, कल ना दुआ शफा के स्कूल में पीटीएम, हमें चलना है वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। साहब मेरे को छुट्टी चाहिए थी। खैरियत? साहब मेरे यहाँ बेटा हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा पहला है? नहीं साहब चौथा है। चौथा? खुश तो तुम ऐसे हो रहे हो जैसे पहला बच्चा है तुम्हारा। नहीं साहब हमारे यहाँ 10 भी हो तो ऐसी खुशी मनाई जाती है। अच्छा ठीक है ना, आपको छुट्टी मिल जाएगी। अभी तो आप जाके अपना काम करें। ठीक। आपका बैग। चलें ला। क्या बताओ इरम बाजी, सब कुछ इतना नॉर्मल है कि मुझे खौफ आने लगता है। खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसे तुम्हें ज़िंदगी की हर नेमत, हर खुशी दी है। आप ठीक कहती हैं, मगर कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर हो जाती है कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि कहीं बेटा ना होना मेरा जुर्म ना बन जाए। अगर तुमने इस बात को अपने ऊपर हावी कर लिया तो अल्लाह ना करे रमीज भाई कुछ सोचने पर मजबूर ना हो जाएं। अल्लाह ना करे। अच्छा मुझे ये बताओ, रमीज भाई ने कभी इस कमी का इजहार किया है? नहीं नहीं, बल्कि वो तो ऐसा सोचने वालों को जाहिल कहते हैं। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते, मगर फिर भी मुझे लगता है कि हर मर्द कहीं ना कहीं अपने दिल में ये ख्वाहिश जरूर रखता है कि वो एक बेटे का बाप बने। जरूरी नहीं है सबिन कि हर इंसान की सोच एक जैसी हो। इन अंदेशों को अपने दिल से निकाल दो। घर और बच्चों में दिल लगाओ, रमीज का ख्याल रखो, क्योंकि मोहब्बत ही ऐसी चीज है जो किसी को तुम्हारा असीर बना सकती है।
आप बिल्कुल ठीक है रंबा जी, मुझे खुद को संभालना होगा। बिल्कुल, अपनी सास की खूब खिदमत करो। अरे वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, देखना उनकी दुआएं तुम्हारे बहुत काम आएंगी। खैर अब बहुत टाइम हो गया, मुझे चलना चाहिए। जी ठीक है, चलो आइए। अल्लाह का शुक्र है काम तो खत्म हो। सबीन, अम्मी खाना लगा दूं? नहीं मुझे खाना नहीं खाना। और ये बिला वजह किचन का काम क्यों निकाला तुमने? भाई रशीदा किस लिए? उससे काम लो ना। काफी दिनों से काम टल रहा था, मैंने सोचा आज सफाई करके ही दम लूंगी। आज टाला तो फिर टलता ही रहेगा। इन कामों के लिए ना रशीदा है। तुम चलो कमरे में आओ। अम्मी वो तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी तबीयत ठीक है मेरी। 1 मिनट। नहीं बुखार हो रहा है तुम्हें तो? मामूली सा है। चलिए ना खाना खा ले पहले आप। नहीं तुम चलो कमरे में चल के लेटो, मैं तुम्हारा और अपना खाना खुद लेके आती हूँ। आओ चलो। नहीं ना अम्मी, मैं डाइनिंग टेबल पे लगाती हूँ खाना, इधर ही खा लेते हैं। मैं अभी रमीज को फोन करती हूँ, वो जल्दी आए और तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाए। अम्मी नहीं नहीं, आप रमीज को फोन ना करें, मैं ठीक हूँ। खाना खाऊंगी और टैबलेट ले लूंगी। आप उन्हें कॉल करेंगी, वो परेशान होकर काम छोड़ के आ जाएंगे। चलो तुम चलो कमरे में, चलो मेरा बच्चा लेटो। चलो आ जाओ चलो। आज काम में दिल नहीं लग रहा बिल्कुल। क्या करूं, घर चला जाऊं? सबीन को कॉल करता हूं। The number you have called is not available. The number you have called is not available. ये सबीन फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? मुझे भी आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, घर जाना चाहिए। अच्छा भाई ये बताओ, तुमने अपनी यूनिफॉर्म और इनकी यूनिफॉर्म जो है वो रशीदा से इस्त्री करवाई? जी दादो, वो तो कब से करवा। शाबाश। दादो मामा कब उठेंगी? मुझे उनसे कुछ पूछना है। अरे मेरा बच्चा, मामा को फीवर हो रहा है, तो जैसे ही मामा उठेंगी हम आपकी मुलाकात करवा देंगे। आप परेशान नहीं हो, ठीक है? शाबाश। तो दादू जान पापा से फोन करके कहे ना कि वो मामा को डॉक्टर के पास लेकर जाए। अरे बेटा मैं भी यही सोच रही थी। अब आप लोग ऐसा करें, कमरे में जाएं, ठीक है? आराम कर ले, खेल लें, जो आपका मूड है वो कर लें, लेकिन मेरा बच्चा डिस्टर्ब नहीं करना मामा को, ठीक है ना? ठीक है दादू जान। ठीक है दादू। जो शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे मेरे, जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे। इस लड़की ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने कहा भी था इससे कि मैं फोन कर लेती हूँ रमीज को, रमीज आ जाए तो कोई मसला हल हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। मैं अभी तुम्हें ही फोन करने लगी थी, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या हुआ, सब खैरियत है? और ये सबीन नजर नहीं आ रही, बच्चे भी? समीन को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, मैंने अभी उसे जबरदस्ती डांट के सुलाया है। बुखार? अरे तो आप मुझे फोन कर देती, मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाता। अरे मैं करने लगी थी टेलीफोन, वो मना कर रही है मुझे, कहती मामूली बुखार है, खामखा पे परेशान हो जाएंगे। अरे वो ऐसी है, अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती अम्मी। बेटा कहाँ उस बेचारी को फुर्सत मिलती है, सारा दिन तो वो बच्चों में लगी होती है। सुबह से जो बच्चों की स्कूल की तैयारी से लेके उनका खाना, ये वो, और आज तो उसने हद कर दी है, पूरे किचन की सफाई की है। मुझे लगता है ये जो किचन की इसने सफाई की है ना, इसी वजह से उसको बुखार चढ़ा है।
चलिए मैं देखता हूँ। देखना नहीं है मेरा बच्चा, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। चले। जाओ, शाबाश, जल्दी से, टाइम नहीं लगाना, बहस नहीं करना। अरे बेटा, कितनी देर हो गए तुम्हारी अम्मी बाबा को, पता नहीं क्या हो गया, परेशानी हो रही है। दादी जरूर मामा पापा आइसक्रीम खाने गए होंगे। नहीं बेटा, कभी तुम्हारे बगैर आइसक्रीम खाई है उन्होंने? हमेशा साथ लेके जाते हैं। नहीं दादी जान, क्या पता रास्ते में लेसी तो उस वजह से लेट हो गई। फिर भी देर बहुत हो गई है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। बेटा बहुत देर हो गई, खैरियत? जी अम्मी, कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट करवाने थे, इसके लिए गए थे हॉस्पिटल। टेस्ट करवाने थे? कैसे टेस्ट बेटा, खैरियत तो है ना? दरअसल आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? अम्मी, आप तीसरी बार दादी बनने वाली हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो। अच्छा, अब जरा इत्मीनान हो गया, भूख भी लग गई, खाना खाते हैं। चलो आओ बच्चों, तुम लोगों को खाना दूं मैं, आओ। नहीं, मैं लगा देती हूँ। ना, बिल्कुल नहीं, अब आराम आराम आराम। अब ये काम मैंने करना है, या फिर बाकी बच जाए तो रशीदा कर लेगी 15 दिन में। चलो बेटा आओ, बैठ जाओ मेरा बच्चा, आराम। आओ बेटा आओ। देखा, कह रही थी कि अब्बा आइसक्रीम खा के आएंगे, ये तुम्हारी शिकायतें लगा रही थी मुझे। चलो आओ। देखो रशीदा, तुम हमेशा ना नाश्ता ठंडा करवा देती हो। अब तुमने ये करना है कि नाश्ता रेडी करो, लेकिन अंडे उस वक्त तलना जब सब आ जाएं। ठीक है, चलो जाओ। अरे ओहो माशाल्लाह, उड़ गई तुम। मैं तो उठ गई, लेकिन आप किचन में क्या कर रही हैं? अरे बेटा, आज से मैंने एक काम किया है कि अब रशीदा सारा किचन संभालेगी और नाश्ता ये देगी सबको। सब रशीदा करेगी तो मैं क्या करूंगी? तुम आराम करोगी। आराम? वो क्यों? खुदा ना खास्ता मैं बीमार हूँ क्या? अल्लाह के करम से 6 साल के बाद हमने खुशखबरी सुनी है, तो अब जरूरी है कि तुम आराम करो। कौन सा पहली प्रेगनेंसी है मेरी? 2 बच्चे और भी हैं। पहला बच्चा हो या तीसरा बच्चा, बस जैसे मैं कह रही हूँ ना वैसे करना है तुम्हें। मैं अम्मी, मैं सारे दिन क्या करूंगी? ऐसे तो मैं बोर होती रहूंगी। बोर नहीं होगी बेटा, हल्के फुल्के काम करना तुम, बच्चों की तैयारी, स्कूल भेजना, ये सब करना, मैंने नहीं मना करना, ठीक है? अच्छा, मैं जाके उनको देखती हूँ, लेकिन आपने ना किचन में ज्यादा देर खड़ी नहीं होना, फिर आपके घुटने में दर्द होता है। अरे नहीं, कुछ भी नहीं होता है। चलो तुम चलो, कमरे में चलते हैं। अरे रशीदा बेटा, वो जूस बना के ले आओ इसके लिए। चलो आ जाओ, तुम बैठो, आ जाओ। आप भी ना। क्या सोचा जा रहा है? कुछ नहीं। अच्छा, तो मतलब हमसे छुपाया भी जाएगा? मैं आपसे कुछ नहीं छुपाती। फिर क्या बात है? अगर सच बताऊं तो मेरे अंदर एक खौफ पलने लगा है। मुझे लगता है कि बाकी मर्दों की तरह आपको भी बेटे की ख्वाहिश है। बस यहीं रुक जाओ, एक लफ्ज और नहीं बोलना। तुमसे पैदा होने वाली हर औलाद मेरे लिए अजीज होगी, चाहे वो बेटा हो या बेटी। सच पूछो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे तो समझ में नहीं आता तुम इतनी फजूलियात सोचती कैसे हो। ये किस लिए? मेरी जिंदगी में एक और खुशी लाने के लिए। बहुत अच्छा। फिलहाल बहुत दिल डरता है हर रोज, ये मन में कुछ जलता है, अश्कों में ढलता है,
आसमां